जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सर ये तो हम जानते हैं कि जिंदगी हर कदम जंग एक जंग है और हम जरूर जीत जाएंगे सर, क्योंकि आप हमारे साथ। क्या बात है सर, बराबर अपने ही बारे में बात करते हो। अच्छा तो कौन सा टाइप पढ़ा रहे हैं हम? टाइप 4 एग्जांपल्स ऑन वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप हो चुका है, चौथा टाइप मस्त देखेंगे क्या फर्क है इसमें। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बेसिक में पहले बता देता हूँ टाइप के बारे में। एग्जाम्पल्स ऑन वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल जो होता है वो कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे उसको, इसको ध्यान से देखिए, बराबर। इसको बोलेंगे कैसे? ये तो डो यू बाय डो एक्स, डा बाय यू बाय डा बाय एक्स तो हमने किया ही है। तो डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, बराबर। अब एक दो तीन शब्द और ऐड हो गए, इसको कैसे बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली कीपिंग वाई कांस्टेंट। पढ़ेंगे कैसे, समझे? डिफरेंशिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली कीपिंग y कांस्टेंट। ओके सर। अब यहां पर ऐसा भी आ सकता है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएट r विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली कीपिंग थीटा कांस्टेंट। हाँ सर, ये बहुत ही आसान है। और यहां पे एक बात ध्यान से कान खोल के, आंखें खोल के देखो, कान खोल के सुनो। क्या सर, क्या क्या वो बताओ। यहां पर अगर कितने वेरिएबल है, कौन से u x y, आपको कोई तो एक फंक्शन दिया जाएगा, बराबर, जैसे कि यहां पर दिया गया है, ये वाला ऐसे दिया जाएगा। अगर आपको u ये फाइंड करना है, इसमें वेरिएबल कौन है? u x y, तो वो जो इक्वेशन होगा उसमें सिर्फ u x y ही वेरिएबल्स होने चाहिए और वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो यहां पर मैंने इसलिए लिखा है y कांस्टेंट, इक्वेशन मस्ट कंटेन्स u x y वेरिएबल्स ओनली, बराबर, u x y वेरिएबल्स ओनली। अब इस इक्वेशन की अगर बात करते हैं, यहां पर कितने वेरिएबल है? x r थीटा y, 4 वेरिएबल, बराबर। तो हम एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे उसके ऊपर, बराबर, तो आपको और ज्यादा आइडिया आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए, किसी तो इक्वेशन का यूज करके आप ये फाइंड करोगे, राइट? कोई ना कोई इक्वेशन होगा, उसका यूज करके फाइंड। उस इक्वेशन में सिर्फ ये 3 ही वेरिएबल होना चाहिए, u x y, बराबर। अगर चौथा है कोई तो उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, वो भी देखेंगे हम कैसे इलिमिनेट करते हैं, बराबर। मान लीजिए ऐसा आया है r y थीटा, तो वो जो इक्वेशन होगा जिससे आप ये निकालने वाले हो उसमें सिर्फ 3 ही वेरिएबल होने चाहिए। कौन से? r y और थीटा। चौथा अगर होगा तो उसको इलिमिनेट करके वो इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ये 3 ही वेरिएबल दिखाई दे आपको, चौथा वेरिएबल नहीं हुए। कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और कुछ, लेकिन वेरिएबल की बात करते हैं तो जो यहां पर है उतने ही होने चाहिए। ओके सर, बात करते हैं। चलिए सर एग्जांपल के साथ समझा दो, हमें और क्लियर हो जाएगा, बराबर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक एग्जांपल इस तरीके से आता है, इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली कीपिंग y कांस्टेंट, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियली कीपिंग थीटा कांस्टेंट। सर शुरू करो, स्टेप वाइज चलते हैं हम हमेशा, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा? जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है इक्वेशन में? गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू क्या दिया है? r cos थीटा, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, और y इज इक्वल टू क्या दिया है? r sin थीटा, इसको मैं 2 नंबर देता हूं। चलिए हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 अब धीरे धीरे हम करेंगे, बराबर। हमको क्या करना है यहां पर? डिफरेंशिएट r विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली कीपिंग y कांस्टेंट। अब r x y ये कौन से फंक्शन में है, कौन से इक्वेशन में है? इसमें है कि इसमें है? r x y, इसमें r x है, इसमें r y है, मतलब दोनों मिला के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ x और r, इसमें y है क्या पहले में? नहीं है। इसमें x है क्या? नहीं है। तो दोनों मिला के कुछ तो ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें जिसमें क्या होगा?
आर एक्स और वाई होगा जिसमें थीटा नहीं होगा। जब हम आर एक्स वाई निकालने वाले हैं तब थीटा उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो थीटा वाला है वो हमें गायब करना पड़ेगा। तो सोचो, यहां पर कॉस थीटा है, साइन थीटा है, ये दो इक्वेशन के साथ हम ऐसा क्या करें ताकि जो रिजल्ट आएगा उसमें थीटा गायब हो जाएगा। क्या करें सर? आप क्या बोल रहे हो सर? क्या करें ये दोनों के साथ थीटा कैसे गायब करेंगे? बराबर, ये सर मिटा दो ऐसे गायब हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं गायब करना है, बराबर कुछ तो मैथमेटिक्स फॉलो करके करेंगे। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला जो आपको भी पता है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें बचपन से पता है, मतलब जब से ट्रिग्नोमेट्री पहली बार देखा तब से ये हमें पता है। यहां पर ऐसे कुछ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी अगर यहां पर लानी है तो करना क्या पड़ेगा? कॉमन सेंस है, इसका स्क्वायर दोनों को ऐड, तभी तो ये आएगा ना। हाँ तो करके देखते हैं, चलो। टू फाइंड डेबा यू, डेबा कहाँ गया? डेबा आर है, सॉरी यू नहीं, ये वाला मैं देख रहा हूं, बराबर। यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, इक्वेशन मस्ट कंटेन आर एक्स वाई वेरिएबल्स ओनली, बराबर। सो यहां पर लिख रहा हूं वी नीड टू इलिमिनेट थीटा, पूरा लिखा है मैंने, ठीक है। आर एक्स वाई है तो इक्वेशन भी आर एक्स वाई वाला ही होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? इलिमिनेट थीटा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे? दैट इंप्लाइज देयरफॉर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बराबर। इक्वेशन 1 एंड 2 को, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा भाई, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आएगा, बराबर। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं पूरा, चलिए, बराबर। ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट साइड जोड़ दिया स्क्वायर करके, राइट साइड भी जोड़ दिया। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है रे? आर स्क्वायर कॉमन है। आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ऐसा बचेगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहां पर 1 आएगा तो 1 इंटू आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर? हाँ सर, देखिए आ गया। किसमें चाहिए था हमें? आर एक्स वाई, इसमें क्या है? आर एक्स और वाई है, मतलब अब हम कर सकते हैं। हाँ सर, जरूर जरूर। तो स्टेप 3 या फिर स्टेप 3, इसी स्टेप में हम ये पूरा कर लेते हैं, बराबर। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करना है? नीचे एक्स है, पार्शियली किसको कांस्टेंट रखना है? y को, कीपिंग y कांस्टेंट, बराबर। इसको करते हैं फिर। अभी विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो y तो कांस्टेंट होगा, बराबर, कांस्टेंट है ही। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? अभी बहुत बार कर चुके हैं, एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव का, तो 2x आएगा। y स्क्वायर का डायरेक्ट 0 आएगा, बराबर। और आर स्क्वायर क्या आएगा? यहां पर देख रहे हो आप, आर का 0 कर सकते हैं क्या? क्योंकि आर इज फंक्शन ऑफ एक्स, बराबर। तो आर कांस्टेंट नहीं है, यहां पर आर कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ वाई कांस्टेंट है, बराबर। 3 वेरिएबल है, उसमें से सिर्फ वाई कांस्टेंट है, आर नहीं है। तो आर का क्या आएगा? आर स्क्वायर का 2r आएगा, और आर को मैंने एक्स मान के किया तो आगे आर का भी लेना पड़ेगा, डेबा आर बाय डेबा एक्स, बराबर। तो कीपिंग y कांस्टेंट ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसको y कांस्टेंट रखा है, ठीक। तो डेबा आर
बाय डाबा एक्स वाई कांस्टेंट, यहाँ पे 2 और 2 में डायरेक्ट काट सकता हूँ, तो ये कितना आएगा मेरा x बाय आर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या रखा है, ये y कांस्टेंट यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो, कीपिंग y कांस्टेंट। इसको मैं 1 2 इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब अगला स्टेप, ये लेफ्ट वाला साइड मेरा हो गया, अब मैं करूंगा राइट वाला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन, यहाँ पर क्या क्या है, x है, r है और थीटा है, ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ x r थीटा वेरिएबल्स होने चाहिए, ये 3 ही, बराबर। तो ऐसा है कि यहाँ पर ऑलरेडी है सर, ये देखिए ऐसा इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है जिसमें x r थीटा वेरिएबल है। तो डायरेक्टली करते हैं फिर, टू फाइंड डो डाबा x बाय डाबा r थीटा कांस्टेंट, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इक्वेशन 1 का यूज करेंगे हम। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू r पार्शियली कीपिंग पार्शियली, यहां पर लिखता हूं कीपिंग का क्या कांस्टेंट रखना है, थीटा, कीपिंग थीटा कांस्टेंट, बराबर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, x का विथ रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा रे, डाबा x बाय डाबा r आएगा, बराबर। इज इक्वल टू r का विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं ना, तो r का 1 होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा कांस्टेंट रखा है, मतलब cos थीटा भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आता है, बराबर। थोड़ा डिटेल में करके बताता हूं आपको, चलिए। हम विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, राइट, तो ये ऐसा लिख सकता हूं, डाबा बाय डाबा r ऑफ, बराबर, ये r cos थीटा डेरिवेटिव के अंदर आ गया। अब इसमें कांस्टेंट कौन है, ये cos थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट मतलब cos थीटा का कांस्टेंट, तो cos थीटा को मैं बाहर ले सकता हूं। तो अंदर क्या बचा, r का विथ रिस्पेक्ट टू r 1 हो गया, बराबर। हमने थीटा को कांस्टेंट रखा है, थीटा को हमने कांस्टेंट रखा है, इसलिए मैं यहां पर इसको थीटा कांस्टेंट रखा है, मतलब ये ऐसे लिखना है हमें, बराबर। तो क्या रह गया यहां पर, क्या रह गया यहां पर, cos थीटा, राइट, ओके। तो फाइनली cos थीटा, लेकिन हमको एक बात पता है, क्या पता है हमको, x इक्वल टू आर cos थीटा दिया है क्वेश्चन में, x इक्वल टू आर cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन गई रे, ये r को इधर लेके आओ, x बाय आर, मतलब cos थीटा की जगह पर मैं x बाय आर रख सकता हूं। हाँ सर, क्यों नहीं रख सकते, इसको 4 नंबर दे दो। फ्रॉम 3 and 4, ध्यान से देखो, तीसरा और चौथा x बाय आर दोनों सेम आया, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, डाबा r बाय डाबा x y कांस्टेंट इज इक्वल टू डाबा x बाय डाबा r थीटा कांस्टेंट। यही तो प्रूव करना था, देखिए ध्यान से, हो गया प्रूव। बहुत ही मतलब बच्चों वाला खेल है, इसमें कुछ है ही नहीं, बराबर। इसमें कुछ डिफिकल्ट लगा, बस कुछ चीजें जो बेसिक चाहिए थी आपको, मैंने आपको बता दी। ये वीडियो देखने के बाद, ये वाला टाइप, ये क्वेश्चन होने के बाद, अभी तक ये वाला टाइप का और ये पूरा आइडिया आपको आ गया है ऑलरेडी, बराबर। बस प्रैक्टिस करना है, बराबर, और प्रॉब्लम्स इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, बराबर। तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एक बार समझ के लिया, अब समझा है भाई ये चीज क्या है, ये समझा है। बस कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने में हम डरेंगे नहीं, बहुत प्रैक्टिस। सर आप 4 प्रॉब्लम बोलेंगे, हम 8 करेंगे, क्या प्रॉब्लम क्या है सर, एक बार समझ गया तो करेंगे, जितना चाहिए मर्जी करेंगे हम, बराबर। तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो सर हम समझ गए हैं, और थोड़ा बाजू हट जाओ सर, हमें पॉज करके इसको लिख लेते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखते हैं, ठीक है सर, ओके। तो सर करते हैं अगला सवाल।